नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी में आर्थिक तंगियों का निमंत्रण होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में हम पैसा खूब कमाते हैं, खूब अच्छे से मेहनत करते हैं, बड़ी ईमानदारी से कमाते हैं, पैसा घर में आता है, लेकिन घर में आने के बाद उस पैसे का कोई आर उपाय मुझे नहीं समझ में आता। वो पैसा कहाँ गया उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं 7 ऐसे कारण आपको बताते हैं जिसकी वजह से वो आर्थिक तंगियों का निमंत्रण देता है, न्योता देता है, और उसे हम जानते बूझते भी ठीक नहीं कर पाते हैं। जो उपाय मैं 7 कारण बताता हूं उसके उपाय आप करिएगा, उसे हटा दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें सुधरती चली जाएगी। पहला जो कारण हो सकता है आर्थिक तंगियों का, वो ये है कि टूटी फूटी वस्तुओं को घर में रखना। कई लोग क्या करते हैं, वस्तु टूट गया, खराब हो गया, उसे बाहर नहीं फेंकेंगे, उसे सहेज के बहुत अच्छे से घर में रख लेंगे कि कहीं कभी काम आ जाएगा। नहीं, वो आपको ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाएगा आपके घर में रह करके। अगर वो खराब हो गया, आपके लिए यूजलेस है, आपके किसी काम का नहीं हो गया, टूट गया, खास करके मूर्ति, कोई तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब अगर खराब हो गया, इमीडिएट उसको घर से बाहर कीजिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और आपके आर्थिक स्थितियों में बाधा डालता है। दूसरा है मुरझाए हुए पौधा। हम क्या करते हैं, घरों में पौधा लगाते हैं, अपने आसपास में पौधा लगाते हैं सकारात्मक ऊर्जा के लिए। अब उसमें से कोई पौधा मुरझा गया या सूख गया तो हम इस इंतजार में होते हैं कि वो पौधा फिर से उगेगा, या चलो कुछ दिन के बाद इसको रहने देते हैं, कुछ दिन के बाद हम नया पौधा इसमें लगा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पौधा मुरझा गया या सूखने के कगार पे है, आपको ऐसा लग गया कि ये पौधा सूखने लगा हुआ है, तो उसको तुरंत वहां से हटा दीजिए, नया पौधा वहां पे लगा लीजिए, क्योंकि वहां पे उस पौधे की एनर्जी थी और वो एनर्जी नहीं अब है, तो उसका फुलफिल आप निश्चित रूप से कर लीजिए। लेकिन मुरझाए हुए पौधे को नहीं रखिए, अपने गार्डन से उस मुरझाए हुए पौधे को रिमूव कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्थिक समस्याएं उत्पन्न करने का यह संकेत होता है। अगर आपके गार्डन में लगातार पौधे सूख रहे हो या अचानक हरी भरी पूरी पौधे सूख गए, तो इससे आपको यह मान लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा संकेत है जो मुझे आर्थिक तंगी दे सकती है। तो वहां हमें संभल जाना चाहिए, अपने आप को सुधार लेना चाहिए और रोकना चाहिए। वहां पे तुरंत उस पौधे को हटाएं, हरा पौधा लगाएं और किसी भी तरह के आर्थिक असामान्यता को सामान्य बनाने के लिए अपने आप को तत्पर रखें। जो तीसरा है मकड़ी का जाल। अक्सर देखिएगा कि घरों में आप एक किसी कोने में, किसी दीवार पे, किसी गेट पे, कहीं खिड़की पे अचानक मकड़ा जाल लगा देता है। आप साफ कर दिए, फिर 2 दिन के बाद आपको वहां पे मिलेगा, फिर कुछ दिन के बाद आपको मिलेगा। उसको रेगुलर सफाई करते रहिए और अच्छी तरह से सफाई कीजिए। मकड़ी का जाल वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है और ये उलझने पैदा करने का होता है। मकड़ी का जाल जाल है, वैसी चीज है, समझ में आता है कि भाई, और हर कोई समझता है इस चीजों को कि मकड़ी का जाल घर में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अच्छा क्यों नहीं माना जाता? तो ये मान लीजिए कि ये आपके जिंदगी में ये संकेत कर रहा है कि आपको कोई ना कोई उलझन आने वाला है। तो किसी उलझन में आपको नहीं पड़ना है, वहां पे अपने आप को रोकते रहना है और उस जाले लगने हुए जगह को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करते रहना है। चौथा कारण है पक्षियों का घोंसला लगा देना। घर में, आपके घर के अंदर अचानक कोई पक्षी आया, घोंसला लगा दिया और उसमें वो रहने लगा, वो भी सकारात्मक ऊर्जा का संकेत नहीं है, क्योंकि अक्सर पक्षियां आती है घरों में और वो अपना अंडा देने के लिए, बच्चा देने के लिए घर बनाती है और वहां पे वो गंदगी फैलाती है। उस गंदगी से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पक्षी का घोंसला आप घर से बाहर लगा दीजिए, अपने बगीचा में लगा दीजिए और वहां वो पक्षी आए। आपके घर में जहां पे आप रह रहे हैं उसके अंदर पक्षी घोंसला ना लगाए। अगर ऐसा लगाता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोई आपके अर्थ को, धन को नुकसान पहुंचाने आ रहा है। अचानक आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आ रहा है जो आपके धन को नुकसान पहुंचा के जाएगा। इस संकेत को समझ लेना है और इससे भी अपनी आर्थिक तंगियों का जो निमंत्रण हम लोग देते हैं उससे बचना है। 5वां जो कारण हो सकते हैं वो खराब घड़ी का घर में रखना। जैसे ही घड़ी
चाहे हाथ की घड़ी हो, चाहे दीवार वाली घड़ी हो, चाहे किसी भी तरह का घड़ी। अगर हम आजकल गैजेट्स उपयोग करते हैं, कई लोग अलग अलग तरह की चीज़ों, अगर उसमें घड़ी लगा हुआ है तो या तो उस घड़ी को ठीक कर दीजिए या रिप्लेस कर दीजिए। घड़ी का खराब होना या घड़ी का बंद हो जाना या खराब घड़ी को घरों में रखना, यह सबसे बड़ा संकेत है कि आपके जिंदगी के तरक्की को रोक रहा है, प्रगति को वो रोक रहा है और रोकने का संकेत दे रहा है कि अगर आपके घरों में मैं बंद हूं तो आपके प्रगति को मैं बंद करके रखा हुआ हूं, तो इमीडिएट उसको आप ठीक कराइए। इलेक्ट्रॉनिक सामान तो कोई भी, मैं पहले ही बता चुका हूं, घड़ी तो बहुत, घड़ी को बिल्कुल ही ना रखें। जो छठा उपाय है वो ये है कि क्या कारण क्या है, उसके उपाय में बताता हूं। जो छठा कारण है आपके उन्नतियों को रोकने का, वो है कि अनुपयोगी या पुराने वस्तुओं को घर में सहेज के रखना। अब क्या होता है, हम जिस वस्त्र को नहीं पहनते हैं, हम जिस कपड़े को नहीं पहनते हैं, हम कोई चप्पल जूता को नहीं पहनते हैं और सहेज को रखे हुए हैं कि हम रखे हुए हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको मैं दे दूंगा, आप उसको बड़े शिद्दत से उसको सहेज के रखे हुए हैं। नहीं, जो आपके लिए अनुपयोगी हो गया हुआ है उसको घर में ना रखें। आपके एनर्जी ऑरा से वो डिफरेंट पोजीशन में चला जाता है और वो वहां पे नेगेटिव उत्पन्न करता है, नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। तो पुरानी चीजें, पुरानी वस्तुएं, कपड़ा हो, जूता हो, किसी भी तरह की आपका जो बिलोंगिंग्स है और पुराना हो चुका है, आप उसको बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं, तो उसको भी सहेज के आप ना रखें। कई लोग अलमीरा में रख देते हैं, कई लोग कार्टन में पैक करके रख देते हैं, कई लोग मतलब डिफरेंट पोजीशन में उसको अलग अलग तरीके से लोग रख लेते हैं। उसको ना रखें, या तो किसी को दान में दे दें या हटा दें। अगर वो दान देने लायक चीज नहीं है, किसी को देने लायक नहीं है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, लेकिन सहेज के नहीं रखिए। वो आपको निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में उत्पन्न नहीं होने देगा। और सातवां और अंतिम कारण जो हो सकता है वो अनावश्यक कबाड़ का घर में इकट्ठा करना। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 डब्बा हो गया, 2 कार्टन हो गए, 4 प्लास्टिक का चीज हो गया और वो इकट्ठा करते होते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन इकट्ठा किए और ऐसे जगह पे रख दिए जहां उठते बैठते चलते फिरते वो आपकी नजर वहां पे पड़ती है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति के घरों में जाकर के देखिए कि उसके घरों में नियमित रूप से सफाई अगर नहीं हो रहा है और कबाड़ इकट्ठा जमा करके रखा हुआ है, तो उसके पैसे का उसी तरह से उपयोग होगा जैसे उस कबाड़े का उपयोग हो रहा है। घर में पैसा होते हुए उस पैसे से उन्नति नहीं होगी आपकी। जेब में पैसा होते हुए उस पैसे को उन्नति आप नहीं कर सकते। वो किसी न किसी निगेटिव कामों में खर्चा करिएगा, उसको किसी न किसी गलत चीजों में चला जाएगा। वो बहुत तरह से वो आपका दुरुपयोग कर सकता है। तो कबाड़ का भी बहुत उपयोगी चीज है। बहुत लोग इस चीज को अच्छा मानते हैं कि हम कबाड़ इकट्ठा करते हैं, उसको बेच करके ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कबाड़ से पैसा बेच करके खाना चाहते हैं। जो नेगेटिव चीजों से पैसा आ रहा है उसी पैसा को वो पॉजिटिव समझ रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खराब हो गया, कबाड़ा है, साफ कर दीजिए, बाहर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो ये रहे 7 उपाय जो कारण हो सकते हैं आपके आर्थिक उन्नति को रोकने का। निश्चित रूप से इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं और ये आपके जिंदगी को बहुत ऊपर तक ले जाएगा। इन चीजों को अगर आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इसे अपनाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बातें हम आप तक पहुंचाने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं और बहुत ही सक्रियता से मैं इस चीज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करते रहिए, रिप्लाई करते रहिए। मुझे भी इससे बहुत ऊर्जा मिलती है और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नए उपाय और कारणों के साथ हमारी ज़िंदगी के बेहतर बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।